जी हाँ विद्यार्थियों, देख सकते हो कक्षा 10वीं का अंग्रेजी विषय का जो आने वाले 19 सितंबर के दिन आपका एमपी बोर्ड की तरफ से त्रैमासिक फाइनल जो पेपर है आपका, वह यहाँ पर स्क्रीन पर रखा आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इस बार समस्त जिलेवार सेट ए और सेट बी बांटा जाने वाला है। यदि आप दोनों सेटों को लगा लेते हैं ना विद्यार्थियों, तो अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, यकीन मानिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। और इस पेपर मात्र को लगाने से मैं इस बात की पक्का गारंटी दे रहा हूँ, 80 नंबर का पेपर आया 75 नंबर का, पूरे में से पूरे अंक आप बड़े आसानी से अर्जित कर पाएंगे, क्योंकि यही जो पेपर है और समस्त जिलेवार अब बांटा जाने वाला है। यहाँ पर शर्त यह है कि सेट ए के साथ आपको सेट बी भी लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि सेट ए की जगह यहाँ पर सेट बी आपको मिला तो फिर आप उसको बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेट बी की जो वीडियो रहेगी और नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तब तक के लिए आप चैनल को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सबसे पहले अपन पेपर को यहाँ पर संपूर्ण रूप से सोल्यूशन के साथ देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैं पूरा आपको पेपर पैसेज स्टार्टिंग में सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो पक्का आपको ये वाला पैसेज देखने को मिलेगा, एन अमेरिकन वाला। ठीक है, ये आप देख लो, दिमाग में बिठा लो। अब देखो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द सोल्जर। ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला, मानसिकता हटा दें, ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर जो आर्मी की जो प्रॉब्लम थी, ही डिड नॉट नो द स्पेनिश लैंग्वेज, जो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स द किंग एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द इंस्पेक्शन। तो देखो यहाँ पर जो दूसरा वाला है, द कमांडर से लेके मंथ्स तक, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यह हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द कमांडर हेल्प द सोल्जर। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर देखने को मिल जाएगा, द सोल्जर द कमांडर टोट हिम आंसर। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा हो गया थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो यहाँ पर द सोल्जर इन अमेरिकन एंड एंटेयर हिमसेल्फ, तो स्पेनिश आर्मी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो, रीड द मैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, डज मंडेला थिंक ओपेसर इज फ्री। तो ये कथन क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, आपका नेल्सन मंडेला वाज इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, तो ये ट्रू कथन हो जाएगा। ठीक है, इन द दिस चैप्टर कंट्री डिस्कस साउथ अफ्रीका, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर राइटिंग सेक्शन है, यहाँ पर आपको नोट्स और टाइटल देना है। ठीक है, तो टाइटल क्या हो जाएगा इसका, ओलंपिक गेम क्या लिख देंगे, ओलंपिक गेम, टाइटल डाल के ओलंपिक गेम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने का आप ज़बरदस्त तरीका देख ले, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। टाइटल तो बता दिया, नोट्स में आपके 1 अंक भी नहीं कटवाऊंगा। ठीक है, मैं तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लो आप, ओलंपिक गेम्स। ठीक है, इसको नाम दे दो 1 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, नोट्स लिखना, नोट्स लिख के, ठीक है, डबल डॉट लगा के लाइन खींच के ओलंपिक गेम्स लिखना, और इस 1 का पहले 1 पॉइंट बना के ओलंपिक गेम्स नाम दे के 1 पॉइंट लिख के, ठीक है, इसका 1.1 बनाना। तो जैसे ही 1.1 बनाएंगे ना, तो जो ओलंपिक गेम लिखा है जस्ट उसके आगे क्या लिखा हुआ, 776 BC फर्स्ट, तो ये 1.1 में लिख देंगे। ठीक है, और 1.2 में ओलंपिक गेम्स के जो बात की लाइन है, हेल्ड द फोटो माउंट, ये 1.2 में लिख दोगे। अब ऐसे ही आप एक दूसरा पॉइंट बना लेंगे, क्या, ओरिजिनली, ठीक है, दीज वर हेल्ड एज गेम्स, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट पीछे की लाइन आप 2.1 में लिख देंगे, और जस्ट इस पॉइंट के आगे की लाइन फ्रेंडशिप एंड, ये 2.2 में आप लिख देंगे। इस प्रकार से टोटल आप कितने पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे 3 पॉइंट बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तीसरा जो पॉइंट है, एक बनाएंगे ग्रीक अटैच, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसका 3.1 बनाएंगे, तो जस्ट गेम्स टू प्ले प्लेस, ये आप 3.1 में लिख देंगे। ठीक है, और 3.2 बनाएंगे ना, तो आप देखो ग्रीक अटैच के बाद की जो लाइन है, ठीक है, ग्रीक अटैच की बात की जो लाइन है, इम्पोर्टेंस ऑफ दिस गेम, ये 3.2 में लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड 500 रुपी, 500 टू पे योर फीस एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेशनरी, ये आपका इस वाले का क्वेश्चन है। देखो आपको 500 रुपये
पापा से लेना है, ठीक है। इससे आपको बुक और स्टेशनरी का यहाँ पे खर्चा उठाना है। ये वाला आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू बर्थडे पार्टी, ये देखो, ठीक है। अब देखो ये इनवाइटिंग हिम टू बर्थडे पार्टी से रिलेटेड आपका ये क्या आया, लेटर आया। यू आर मनीषा चौहान, स्टडी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दमोह, एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब राइट एन ऐसे टू योर एनी वन टॉपिक, 200 शब्दों में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू गेम्स एंड स्पोर्ट, टेररिज्म, यूज ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो राइट अ पैराग्राफ, तो देखो ये टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोबाइल फोन, सी गोड हेल्प टू हेल्प, ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन। अब देखो ग्रामर सेक्शन है सी वाला, इसमें आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ उस पर फोकस कर लेना, क्योंकि ये जो दिख रहे हैं ना गलत भी हो सकते हैं। ही नोज द बॉय इज बियरिंग अ ब्लू शर्ट, क्या तुम उस बॉय को जानते हो जिसने ब्लू शर्ट पहनी है, तो आदमी की बात चल रही है तो यहाँ पर हु लगेगा, ठीक है। अब देखो ही बेट कम बेक, तो बेट इंतजार करो तब तक वो आ रहे हैं, ठीक है, तो टिल आएगा, ठीक है, टिल तक आ रहा है ना, टिल आएगा। माय ब्रदर इज आर जे, तो देखो आर जे ऐसे लिखेंगे, आ रहा है आर जे, तो यहाँ पर एन आर जे आएगा, एन आर जे, ठीक है। अब ही वेंट अवे विथ अ हार्ट ब्रोकन, ठीक है, विथ हर ब्रोकन, ठीक है। बेंट दिया है तो सेकंड जो है, जो बेंट है पहले वाला जो शब्द में सेंटेंस है उसमें आपकी कौन सी डिग्री आ रही है, यहाँ पर पास्ट में जा रही है, तो ये सेकंड होगी ना, उसमें भी यहाँ पर सेकंड जो वर्ब होगी उसमें भी आपकी सेकंड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। तो यहाँ पे बेंट दिया है तो यहाँ पर दूसरी जो भरी जाएगी उसमें ब्रोकन भरी जाएगी, ठीक है। देयर इज नॉट वाटर इन द पूल, तो देखो यहाँ पर पानी को गिन नहीं सकते, तो देखो नोट लगा हुआ है, पर यहाँ पर नोट है नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज़ करते हैं, जिसमें नोट लगा हो उस सेंटेंस में हमेशा एनी का यूज़ होता है, तो यहाँ पर एनी आएगा, ठीक है। अब ही हैज़ मेनी प्लेस, तो ही हैज़ लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड आती है। जब भी हैज़ हैव आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, तो राइट रोट रिटर्न, राइट फर्स्ट है, रोट सेकेंड है, और ये रिटर्न क्या है, थर्ड है, तो थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर रिटर्न, ठीक है। अब द सन सीम्स ब्लैंक राउंड द अर्थ, तो देखो टू गो आएगा यहाँ पर, टू गो, द सन सीम्स टू गो, ठीक है। अब देख लो आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सी कट, तो देखो डिड सी आएगा आगे, डिड सी कट हर फिंगर, ठीक है, डिड सी कट हर फिंगर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला सेंटेंस है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल, इसको आपको बिकॉज से जोड़ना है। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल, इसको बिकॉज से जोड़ना है, तो बीच में आपका बिकॉज आ जाएगा, ठीक है। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बीच में स्कूल के बाद बिकॉज लिख के फिर पूरा पीछे का उतार देना, ही वाज इल। अब देखो जिम विल टेक कॉफ़ी, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, तो देखो जिम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आता, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी, इस तरह से बनाएंगे। अब देखो ही इज़ टू इल टू गो टू ऑफिस, कैसे बनाओगे, ही इज़ सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, इस तरह से बनाएंगे। अब देखो कॉल द बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, इस तरह से आप ये हु वाला बना देंगे, ठीक है, हु का यूज़ करना। अब देखो दे आर मेकिंग टॉयज, तो देखो टॉयज आर बीइंग मेड बाय टेकन, ये पैसिव वॉइस इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब देखो आगे देख लो, बुक से संबंधित आपके क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, तो देख लो व्हाट डिड लेंचो थिंक अ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, तो बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है। अब देखो आगे चलोगे तो व्हाट डिड क्रो सेक ऑन द पोएट, तो डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। अब देखो आगे व्हाट डज द आई सिम्बोलाइज इन द फायर एंड आइस, तो डिज़ायर, ठीक है। अब आगे देख लो हाउ डिड द नेल्सन मंडेला डिफाइन मीनिंग ऑफ करेज, तो देखो ट्रिम्प आवर फियर। अब देखो व्हाई डिड द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक द टुवर्ड्स पेरिस, तो ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, इसका ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न है यहाँ पे हाउ डज द कैरेज टायर रिएक्ट द विजिटर, तो इसका ही इग्नोर देम, इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
वीडियो के साथ बने रहे क्योंकि लास्ट में PDF भी मिलेगी, तो ठीक है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक पोयम दी है यहाँ पर, पोयम से संबंधित क्वेश्चन है, पोयम की लाइन है, कॉपी में नोट कर लो, ठीक है देख लो। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पोयम अबव द लाइन्स हैज बीन टेकन, तो टाइगर ऑन द जू वाला है। अब देखो व्हाट डज द स्टार रेड, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बी वाला है, यहाँ पर देख सकते हो एक पैसेज है, देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट नहीं मत लेना, ठीक है यहाँ पर, ठीक है इसको नोट कर लो, वो सही रहेगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का, हाउ डज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टिंग फ्लाइंग द एरोप्लेन, क्लियर आएगा इसमें, द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, तो यहाँ पे देखो इंग्लैंड टू फ्रांस, दिल्ली टू बॉम्बे, फ्रांस टू इंग्लैंड, न्यूयॉर्क पेरिस, इसका आंसर कमेंट में बताओ, ठीक है। और फ्रॉम विच हैज़ बीन टेकन, तो ये किससे लिया गया है, तो यहाँ पर आप बताएंगे इसका आंसर, तो बेक एरोप्लेन से इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो बुक के क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है पहले इसको कर लो, फिर इसको कर लो सभी को, अब इसको कर लो, ठीक है नोट डाउन, और इसको कर लो, ठीक है ये तीनों को नोट कर लो। अब आगे देख लो, इसको नोट कर लो, ठीक है नोट कर लिया होगा, और इसको वीडियो को पोस्ट करके इसको आप नोट डाउन कर लो, 15वें नंबर के क्वेश्चन को और 16वें नंबर के क्वेश्चन को। तो अब देखो PDF कैसे मिलेगी, यहाँ पे गूगल पर आ जाओ, गूगल पर आएंगे, यहाँ पर गूगल पर आते ही यहाँ पर आपको सर्च करना है, क्या मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 10th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर, क्लास 10th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर हिमालय सर, क्लास 10th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर हिमालय सर लिख के सीधा आपको सर्च करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा MP बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर 2022 दिखेगा, तो 22 को नज़रअंदाज करना है आपको। यहाँ पर 24 लिखा मिले या ना लिखा मिले, आपको यहाँ पर 24 की ही PDF मिलेगी, इसी पर क्लिक करना, 10th इंग्लिश त्रैमासिक पेपर पर क्लिक करेंगे। तो देखो ये लोडिंग जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है, ठीक है आराम से लोडिंग होगी, टाइम लगेगा, ठीक है। अब नीचे आओगे, ठीक है नीचे जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको जो चीज़ दिखेगी, और त्रैमासिक इंग्लिश का यहाँ पर सिलेबस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे इमेज दिखेगी, उस पर क्लिक करते ही सिलेबस की PDF मिल जाएगी, ठीक है। और नीचे अगर आओगे तो यहाँ से आप रिड्यूस सिलेबस, कम किया गया सिलेबस है, वह मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है 10th इंग्लिश की क्वार्टरली जो आपकी PDF है त्रैमासिक परीक्षा की, वह यहाँ पर आपकी मिल जाएगी। अब देखो ऐसे विद्यार्थी जो कि अभी कोचिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है कोचिंग पढ़ रहे हैं, सर का समझ में नहीं आ रहा, कोई परेशानी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ में क्या होता है कि बच्चे क्या होता है अपने क्वेश्चन नहीं समझ पाते, होता क्या है कि उनको लगता है कि इंसल्ट हमारी होगी, अरे सर हमें कुछ 4 बातें सुना देंगे, और क्या है बच्चे होता क्या है कि फिर बाद में उनको परेशानी आती है, ठीक है। तो वो बात ठीक है, चलो जो भी है। अब यहाँ पर मैंने विद्यार्थियों के लिए इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक पर्सनल अपने रूम बैच, कौन सा रूम बैच का मतलब क्या है, मैं अपने घर में आपको पर्सनल रूप से पढ़ाऊँगा। चार्जेस आपके रहेंगे 500 रुपये सभी विषय के, ठीक है 500 रुपये सभी विषय के रहेंगे, जिसमें देखो मुख्य रूप से सबसे पहले जो फोकस टाइम ज़्यादा आपका रहेगा, मैं मैथ पर दूंगा, गणित विषय पर आप पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, अन्य विषयों पर थोड़ा कम दूंगा, ठीक है साफ साफ बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो बैच है ऑफलाइन रहेगा, ठीक है ऑफलाइन बैच रहेगा, ठीक है इसमें मैं 10th वालों को पढ़ाऊँगा। और ठीक है ये जो आपका ऑफलाइन बैच रहेगा, ये ग्वालियर में अगर आप हैं, ग्वालियर के निवासी हैं, तो ग्वालियर में अगर आप रहते हैं, तो अगर पर्सनल बैच मेरा घर पर आकर पढ़ना आप चाहते हैं, तो यहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम ID है हिमालय सर 123, इस पर मैसेज अगर आप करेंगे, फॉलो करके मैसेज करेंगे सर मेरे को कोचिंग पढ़ना है, तो मैं एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर सब उस पर उपलब्ध करवा दूंगा।